कल मेरे पास एक लड़की की ईमेल आई। मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊंगी। उसने मुझे बताया कि दीदी मेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और जिस घर में मेरी शादी हुई है, मेरी ससुराल में, हमें पहले से पता था कि वहाँ पर एक आंटी आती है काम करने के लिए। वो घर के बर्तन मांजती है, सफाई करती है और डस्टिंग वगैरह का काम करती है। और घर में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो कपड़ों का भी बहुत काम नहीं है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे शादी के बाद ससुराल में जाके खाना ही बनाना है और मैंने शादी से पहले ही बहुत अच्छे से खाना बनाना सीख लिया। शादी हो गई, शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन शादी के जैसे ही 2 महीने हुए थे, 2 महीने के बाद ही मेरी मदर इन लॉ ने बोलना शुरू कर दिया कि इसको हटा देते हैं, बेकार इसको इतने पैसे देने हैं, हम भी क्या करते हैं, पूरा दिन घर में खाली तो रहते हैं। मतलब इस तरीके से बातें करना शुरू कर दिया था। अब उस लड़की को बुरा तो लगना ही था। जो लेडी इतने सालों से आपके घर में काम करने के लिए आ रही है, अचानक से बहू के आते ही आपको ऐसा लगने लग गया कि इसको हटा देते हैं, क्यों बेकार पैसे देने हैं। तो आपने इतने सालों से उसे घर में काम करने के लिए क्यों लगा के रखा हुआ था? आपने घर का काम क्यों नहीं किया था? आज जो लड़की आपके घर में बहू बन के आ रही है तो आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ घर का काम करने के लिए आ रही है? अगर ऐसा था कि आपको लगता था कि बहू आ जाएगी और हम घर में काम करने के लिए जो हमारे आते हैं हम उसको हटा देंगे, हमारे पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपको ये बात शादी से पहले बतानी थी। कि जब आपके बेटे का रिश्ता उस लड़की से हो रहा था तो आपको शादी से पहले ये बात बतानी थी कि हम शादी के बाद जो हमारे घर में काम करने वाली आती है हम उसको हटा देंगे। अगर उनको ठीक लगता वो आपके बेटे के साथ शादी करते, नहीं लगता तो ना करते। लेकिन जब शादी हो गई है, शादी के बाद इतने सालों से जो आपके घर में काम करने के लिए आ रही है उसको आप हटा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप ये सही कर रहे हैं? इससे आपकी इज्जत जो है आपकी बहू की नज़रों में बढ़ जाएगी। फिर आप कल को बातें करेंगे कि मेरी बहू तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करती है। कैसे करेगी वो आपकी रिस्पेक्ट? आज आपने उसे क्या दर्जा दिया, आपने उसकी कितनी इज्जत की? इतने सालों से जो काम आप खुद नहीं कर सकती थी वो आज आपको क्या लगता है कि बहू के आते सारा काम उसके ऊपर डाल दे और उसके बाद वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी? वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये बहुत ही गलत बात है। और आज भी ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि जब लड़की की शादी होती है, शादी के टाइम ससुराल में कोई काम करने के लिए हेल्पर लगी होती है, लेकिन जैसे ही शादियों के बहू घर में आती है उन सबको हटा दिया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। इससे आप क्या सोच रहे हैं? जो आपके घर में बहू आई है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, फिर आप कुछ सालों के बाद कहेंगे हमने तो कभी इसके साथ कुछ गलत भी नहीं किया था, ये फिर भी हमारे साथ ऐसे करती है। आपको याद नहीं है कि आपने क्या गलत किया था, उसको याद है। और यहाँ पर मैं हर एक लड़की से कहना चाहती हूँ कि जब आपके साथ ऐसा पहली बार होता है उस वक्त आपको आवाज़ उठानी चाहिए। बात घर के काम की नहीं है, आप अपने ही घर का काम होता है, काम करने में कोई बुराई नहीं है, अपने ही घर के बर्तन मांजने, अपने ही घर की सफाई करनी है। लेकिन जिस घर में आप आई हैं और इतने सालों से वहाँ पर कोई काम करने के लिए हेल्पर आती है और आपके आने के बाद वो हेल्पर को तुरंत हटा दिया जाता है, शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको हटा दिया जाता है, वहाँ पर आपको सवाल करना है कि जब इतने सालों से वो आ रही थी, मेरे आने के बाद उसको क्यों हटाया जा रहा है? इतने सालों से आपने घर का काम क्यों नहीं किया था? तो अगर आप आज ये सवाल नहीं करेंगी, कल को आपके ऊपर कुछ और थोप दिया जाएगा, फिर परसों कुछ और थोप दिया जाएगा, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये तो कुछ बोलती नहीं है। तो आपको पहली बार में ही अपने हक के लिए बोलना है। अपने हस्बैंड से बात करें, मदर इन लॉ से बात करें, जो भी घर में फैमिली मेम्बर हैं आपके, उन सब से बात करें। लेकिन जिस वक्त पहली बार कुछ भी घर में गलत होता है आपको उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ती है। कई बार हक मांगने से नहीं मिलता है, हक को छीनना पड़ता है और आपको अपने लिए ये हक भी छीनना ही पड़ेगा। कितने घरों में ऐसा होता है कि जब लड़की की शादी होती है ना, उस घर में जो खाना पीना होता है सब उसकी मदर इन लॉ के हिसाब से बनता है। वो लड़की बोल भी नहीं पाती है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो चुपचाप वही सब चीज़ें खाती है जो शादी से पहले इतने नखरे दिखाती थी, शादी के बाद वो चुपचाप खा लेती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो हर चीज़ एडजस्ट करती है, लेकिन जितना आप एडजस्ट करते चले जाएंगे उतना ही आपको और ज़्यादा ऐसे मौके मिलेंगे कि जब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको कहती हूँ कि पहली बार में ही जब आपके साथ कुछ गलत होता है आपको उसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। कभी ये मत सोचिए कोई क्या बोलेगा, किसी को कैसा लगेगा। कोई जब आपके बारे में नहीं सोच रहा है तो आपको किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लेडी आज आपके आने से अपने घर में एक हाउस हेल्पर को हटा रही है, वो कल को आपको कुछ और बोलेंगी, परसों वो कुछ और बोलेंगी, आपको वो काम करने पड़ेंगे। अगर आप चुपचाप सब कुछ सहन करती रहेंगी ना, उतना ही आपके साथ और ज़्यादा कुछ गलत होता रहेगा। और आपके जो पति हैं वो तो मम्मी के राजा बेटा हैं, वो तो कभी बोलेंगे ही नहीं अपनी मम्मी को कि नहीं मम्मी आप ऐसे मत करो। तो आपको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए हक के लिए बोलना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। अपने पति को ये नहीं है कि आप अपने पति से झगड़ा
कर रहे कि आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, आप मम्मी को ये बोले, आप मम्मी को, वो नहीं बोलेंगे। उन्होंने कभी पहले नहीं बोला, वो आज भी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए आपको अपने पति से उम्मीद लगाना बेकार है। कोई व्यर्थ की उम्मीदें मत लगाएं, अपने हक के लिए खड़े हों, अपने आप बोलना सीखें। जब आप अपने लिए बोलना सीख जाएगी तो कोई भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। मैं हर लड़की से यही कहना चाहती हूँ, और हर लड़की के जो ससुराल वाले हैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ। मैं भी एक घर की लड़की हूँ, एक घर की बहू हूँ, आगे मेरी भी बेटी है, लेकिन मैं हर किसी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बातें करनी है आपको शादी से पहले करनी चाहिए। अगर जैसे आप शादी से पहले बातें करते हैं आपको वैसा ही बिहेव करना चाहिए, तभी आपकी बहू भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी और तभी आप लोगों का रिश्ता भी अच्छा होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच।